नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 इस पर चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे। आज इस क्लास में देखेंगे उस इंटीग्रेशन का कैसे हम न्यूमेरिकल में या मोशन में उपयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग हम समझाते हैं। लिखते हैं इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू लिखते हैं t+1, देन डिस्प्लेसमेंट बराबर वाट, डिस्प्लेसमेंट बराबर वाट। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन देख के यदि आपको पेपर में अचानक आ जाए तो आप लोग एक दिमाग काम नहीं करेगा कि इंटीग्रेशन करें कि डिफरेंशिएशन करें। इसके लिए एक टेक्निक देखिए, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। एक देखिए, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वेलोसिटी होता है और एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इस चेन को देखिएगा ध्यान से। यानी यदि आपको इस चेन से चला जाए, ए से भी पूछा जाए, भी से ए पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, हर हाल में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन। अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, अगर हमको एस दे दिया जाए, भी पूछ दे तो क्या कर देंगे? डिफ्रेंसिएशन। यदि भी पूछ दे, ए दे दिया जाए तो क्या कर देंगे? डिफ्रेंसिएशन। लेकिन यदि ऐसे पूछा जाए, ए भी और एस ऐसे चले, यानी अगर ए दे दिया जाए तो हमको से भी पूछा जाए तो इंटीग्रेशन, अगर ए दे के एस पूछा जाए तो इंटीग्रेशन। अब समझिए, देखिए ए एक स्टेप में आ रहा है इसलिए एक बार डिफरेंस करेंगे। देखिए दो स्टेप में आ रहा है इसलिए दो बार डिफरेंस करेंगे। उसी प्रकार ए से कितना टाइम में? एक टाइम में, इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन। यदि ए से डायरेक्ट हमको एस पूछे तो कितना बार इंटीग्रेशन? दो बार इंटीग्रेशन। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, आप जानते होंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। यानी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में अभी लिख रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, यदि यहाँ से हमको से वेलोसिटी पूछ जाए तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होगा तो क्या होगा? घटेगा तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और बहुत छोटा होगा तो मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है। यही आप लोग से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर का होता है टी को इधर भेज देते हैं। यानी हमको भी देख के एस पूछेगा, इसको एस कर दीजिए। एस पूछेगा तो देखिए क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब विशेष आप लोग को समझ में आएगा जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब। आप देखिए इस प्रश्न को देखिए, आप लोग को सबसे पहले लिख लेना है गिवन। जितना दिया हुआ डेटा लिख लेना है गिवन। देखिए गिवन क्या है बाबू? v इक्वल टू t+1। इंस्टेंटेनियस है, आप लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर बताए हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt होता है। मोशन के दूसरे क्लास में आप लोग को बताए थे। तो v की जगह आप रख सकते हैं ds/dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ना है, बराबर t+1। अब dt को उधर भेज देते हैं तो ds इक्वल टू t dt प्लस और 1 में dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt रह जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के सिंपल हो जाएगा ऐसे, इंटीग्रेशन। क्यों? आप लोगों को पता हो चुका होगा। आप देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ये प्लस का है, ये dt है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये dt है और ये प्लस का साइन है। अब देखिए ds है, ds का इंटीग्रेशन यस। आप लोग को बता चुके हैं कि बाबू x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1/n+1। यानी दिमाग में हटा लीजिए कि जितना पावर है एक बढ़ा के ऊपर जोड़ देना है और नीचे उतना से भागा दे देना है। यानी अब t का करें इंटीग्रेशन है तो t का पावर कितना? 1 है, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? पावर 2, उतना है नीचे 2। कोई दिक्कत? अब dt है तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t। आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट पीछे बता चुके हैं। अब देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन कितना बार? एक ही बार होगा। क्यों? कि हमको v से क्या चाहिए? s। तो टाइम v से s में कितना बार आता है? एक बार। अब देखिए जितना बार टाइम आएगा उतना बार इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए कितना बार पूछा है? देन डिस्प्लेसमेंट एट, यहाँ टाइम लिख लीजिए, एट t = 1 सेकेंड। कोई दिक्कत?
यहाँ आप लिख लीजिए मीटर पर सेकंड, यूनिट आपको दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ लग देते हैं टी बराबर 1, एट टी बराबर 1, तो टी बराबर 1 रखेंगे बाबू तो कितना होगा, एस इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 1 1 और कितना होगा, 1 ही होगा, यानी 1 बटा 2 रह जाएगा। ये टी की जगह 1 रख देते हैं, सीधा सीधी 1, तो 1 में आधा जो टका 1.5 हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2 मीटर क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप देख लिए कि कैसे यदि आपको भी दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, या आप खुद इसको बनाइएगा। बस हम थोड़ा सा हल्का स्लाइटली चेंज करते हैं, जिट खाली चेंज करेंगे। आप यहाँ पे यदि टी बराबर हम 2 कर देते हैं और यहाँ टी बराबर 2 सेकंड पर, पूरा हूबहू ऐसे ही बताना है। आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं करना, जैसे बताएं वैसे बनाना है। अब देखिए, अब आप लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दे करके तब आपको डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए बताते हैं। ध्यान से आप देखेगा उसको। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप लोग से थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, खाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहे थे, अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं आप लोगों से सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। सोल्यूशन लिखना है तो ए इंस्टेंटेनियस बराबर आप लोग पहले से जानते हैं, बता चुके हैं हम कि फार्मूला होता है dv बटा dt। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, लेकिन हम लोग से पूछा गया है बाबू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एस है नहीं, लेकिन dv बराबर आप लोग बताए थे कि होता है ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ds बटा dt आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे। यानी यहाँ पर ही इसको और थोड़ा सा हम बढ़ा करके इसको और लिख सकते हैं dv अपॉन dt एक साथ। कोई दिक्कत, सॉरी देखिए dv को लिख देते हैं ds बटा dt और dt को छोड़ देते हैं ऐसे ही, dt पहले से था। यानी अब जो हो गया ही इंस्टेंटेनियस का लिख देते हैं t प्लस 2 और यहाँ लिख देते हैं यूनिट यहाँ मीटर पर सेकंड सॉल्व कर दीजिए क्योंकि एक्सीलरेशन आ गया है। यहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज कर दीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा, बस ठीक है। इसको लिख देते हैं ds अपॉन dt एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा हम, यानी इसको लिख सकते हैं ds इक्वल टू, देखिए कितना dt एक साथ कितना में t प्लस 2 dt एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए t है, t का एक बार इंटीग्रेशन करते थे, ध्यान से देखिएगा बड़ी, t का पावर कितना, एक बार करेंगे तो पावर 1 था, यानी t के पावर 2 और बटा 2 लिख देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन एक बार और करना है क्योंकि कितना है dt एक्स बार आ गया है, अब पावर कितना हो गया 2 हो गया बाबू, तो लिखेंगे t के पावर एक बढ़ा के 3 और नीचे 3 लिखेंगे और फिर से 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, कितना बार में 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इतना का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, इतना का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t के पावर 3 बटा 6। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 का तो होगा नहीं, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाहर, और dt का कितना हो जाएगा, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन t होता है, लेकिन एक बार और करना है इसलिए 2 बटा 2 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं dt एक्स बार बटा 2 और 2 से मार जाएगा 2 से 2। अब देखिए t का वैल्यू कितना है 2 सेकंड पर, तो 2 का क्यों करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 बटा 6 और प्लस यहाँ 2 का एक्स बार कितना हो जाएगा, 2 से 2 मार गया है तो 2 दूनी 4, 6 को 24 8 32 बटा कितना हो जाएगा 32 बटा 6 डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मीटर। आप देख लिए, यदि आपको एक्सीलरेशन से पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है, यदि सिर्फ आपको वेलोसिटी पूछता तो सिर्फ 1 बार इंटीग्रेशन करते। अब इस पर आप खुद से बनाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, खाली यहाँ चेंज कर देते हैं। यदि t प्लस 1 रहेगा तब t बराबर 1 पर अब खुद से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को हुआ होगा।
आप लोग को एक खुद से करना है कि यदि a बराबर t+1 है तो t बराबर 1 सेकंड पर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। यदि आप लोग से इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी पूछिए तो सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन करेंगे और t बराबर 1 सेकंड वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पुट दिया है इसे 2 बार आप लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप लोग इन न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे इंटीग्रेशन का क्या उपयोग है, कैसे हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब देखिए आप लोग को जो पढ़े मोशन का इक्वेशन एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी एक्स आर, ये सारे इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। v बराबर यू प्लस ए टी और वी एक्स आर इक्वल टू ई एक्स आर प्लस 2s। अब क्लास 9th में जो आपने फर्जी तरीका पढ़ा था प्रूफ करने के लिए, अब देखिए इस क्लास में आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के माध्यम से देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है, एक्चुअल इसको कैसे प्रूफ किया जाता है वास्तव में। तब तक आप इसको क्वेश्चन लिखना चाहते हैं जल्दी लिख लेंगे। अब देखिए आप लोग के प्रूफ करके बताते हैं कैसे प्रूफ होता है, लेकिन इससे पहले आप एक लिमिट का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। लिमिट का होता है, इसको में हम लिमिट कहेंगे तो लिमिट का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक एक बात आप लोग को समझ में आए। अब देखिए लिमिट है, जैसा आप लोग को भी लिमिट होगा कि आप कम से कम रात में जरूर 2 रोटी खाते होंगे, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 12-14 इतना जरूर। अब देखिए इसको समझा रहे हैं हम, तो मानते हैं कि यदि मानते हैं यहाँ से एक रोड है और कोई व्यक्ति अपना साइकिल से ऐसे जा रहा है, पहुंचा होगा, तो शुरू में इसका टाइम कितना होगा 0। जब यहाँ पहुंचा होगा तो कुछ टाइम लगा होगा, मानते हैं टी बराबर कुछ मानते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ लगा होगा। और शुरू में वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी जगह प्रारंभिक वेग कहते हैं 0 था, और शुरू बाद में भी होगा कुछ होगा, मतलब 10 मीटर 5 सेकंड आ गया। तो देखिए जितने स्टार्टिंग में आप लोग क्वांटिटी है एक कहते हैं लोअर, क्या कहते हैं लोअर। देखिए ऐसे भी लोअर लग रहा है, लोअर लिमिट, तो क्या कहेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, लोअर लिमिट। इसको लिखेगा हायर लिमिट, इसको क्या कहेंगे हायर लिमिट, हायर लिमिट। अब लोअर लिमिट हायर लिमिट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। अगर एक ग्राफ दे दे आपको, इसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें ऐसे, तो 0 से t समय लगेगा किसी पार्टिकल के लिए। यहाँ t तो मालूम नहीं है हम लोग को, और वेलोसिटी कितना है u से, मानते हैं u से कितना, u से v कितना, u से v। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए इसका यूज होता है इंटीग्रेशन में। जैसे आप लोग एक इंटीग्रेशन लेते हैं कि आप लोग t का इंटीग्रेशन निकालिए, t का इंटीग्रेशन निकालिए जब लिमिट 1 से लेकर 2 तक रहेगा। एक बात और, जो कम रहेगा वैल्यू उसको हमेशा लोअर लिमिट नीचे रखेंगे और हायर वाला को ऊपर रखेंगे। ई वाला कभी भी हाईएस्ट वैल्यू नहीं हो सकता है। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो बताइए टी है, टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी के पावर 2/2। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन तो होगा लेकिन लिमिट का कम हुआ है नहीं हुआ, इसलिए अब इसको ऐसे करके लिमिट 1 से लेकर 2 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब लिमिट रखिएगा आप तो एक बार ऊपर वाला और घटा करके नीचे वाला रखना है। आ रहा बात समझ में, जैसे रखेंगे a माइनस बी ऐसे करके रखना है। यानी देखिए अब 2 रखेंगे यहाँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और नीचे कौन बैठा है 2। अब नीचे वाला आएगा कम है तो घटावे आएगा, इसे करके घटा के माइनस का साइन देगा, नेगेटिव का साइन। अब कितना है लोअर लिमिट 1, तो टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, नीचे कितना रहेगा 2, तो यानी 1/2 और 4। इसको क्वेश्चन कर लीजिए आप कितना जाएगा 1.5, आंसर आ गया। अब देखिए कैसे लिमिट को हम सोल्व करते हैं, आ गया समझ में, क्योंकि इसी के सहारे हम प्रूफ करेंगे। लेकिन आप लोगों को लिमिट का ज्ञान होना चाहिए। देख रहे हैं लिमिट कैसे रखते हैं, ऊपर वालों को रखते हैं पहले, नीचे वालों को रख करके घटा देते हैं। अब देखिए जो मोशन का थ्योरम है, अब देखिए आप लोग को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे पहला थ्योरम है v बराबर u प्लस ए टी। देखिए v बराबर u प्लस ए टी, आप इसको जानते होंगे और प्रूफ भी किए होंगे, वो फर्जी तरीका था। अब देखिए इस तरीका से हम कैसे प्रूफ करते हैं। आप लोग जानते होंगे ए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर आप लोग जानते हैं dv/dt होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस चीज को हम पहले ही दूसरे क्लास में बता चुके हैं। अब बताइए ए इक्वल टू हम लोग को मिल गया है dv/dt, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में।
अब देखिए ये जाएगा कोई पार्टिकल तक, कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है हमको। आप लोग को बता चुके हैं कि देखिए एक पार्टिकल था, ये कहाँ से 0 से लेकर t तक समय लिया, इसका वेलोसिटी u से लेकर v तक था। ठीक है, इसको हम इधर भेजते हैं, a dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत, इसको dv लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक तो कुछ नहीं किए, यहाँ तक सारा आप लोग को बताया जा चुका है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। ये प्रूफ करने का इसका तरीका है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए आप लोगों को क्या है, dt एक टाइम है, तो टाइम कहाँ से है बाबू, 0 से लेके t तक, तो लिख देते हैं 0 से लेके t तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे आप कैसे 2 से लेके 4 रोटी तक खा सकते हैं, उसी प्रकार v को मानते हैं u से लेके v तक इंटीग्रेशन करना, मतलब लिमिट कैसे लिखना है, u से लेके v तक। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। अब देखिए एक कांस्टेंट है, तो बताइए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको बाहर कर देते हैं, चल निकल बाहर बाहर। अब कांस्टेंट किसको मानेंगे, तो जिसको अगर dt है, dt के रिस्पेक्ट वाला कोई भी टर्म आ जाएगा वो वेरिएबल हो गया, उसका डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज कोई भी आ जाए तो उसको कांस्टेंट हम मान लेंगे। तो ये बाहर कर दिए, लेकिन t का तो इंटीग्रेशन होगा, तो t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, dt। बाबू लिमिट तो अभी रखे नहीं है, तो लिमिट को ऐसे ही एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं, लिमिट ऐसे ही जस्ट के तहत 0 से लेकर t तक रख देना है, कोई तकलीफ नहीं। इसी प्रकार अब देखिए dv है, तो dv एक छोटा वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा। इसका लिमिट कितना होगा वो, तो v से लेके u तक। कोई दिक्कत? अब इसको आप समझ गए हम, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब लिमिट रखना है, तो लिमिट रखना है, पहले ऊपर वाला रख देते हैं, तो ऊपर वाला रखेंगे, t के जगह क्या रखना है, t रखना है, तो t के जगह एक रख रहे हैं, सिर्फ t के जगह रखना है, तो t के जगह t रख दिए। अब देखिए अब फिर 0 रखेंगे t के जगह, अब 0 से a में गुना करेंगे तो पूरा 0, जैसे देखिए a है और t के जगह रखेंगे 0, तो a में किसी भी संख्या में 0 से गुना तो पूरा वैल्यू 0, यानी सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 0 यहाँ पे। आया बात समझ में, कैसे रखना है, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। यहाँ भी रखेंगे पहले ऊपर वाला और नीचे वाला, देखिए गड़बड़ यहाँ कर दिए हैं, इसको भी ऊपर ना होगा बाबू और यू नीचे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले भी और फिर यू, तो भी के जगह क्या रखना है, भी रखना है, तो भी के जगह भी रख दिए, और फिर भी के जगह यू और नीचे वाला रखते हैं, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, ऐसे करके घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी 80 पर देखिए 80 बराबर आ गया आप लोगों को v माइनस यू। अच्छा ये देखिए ये भी नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में आ जाएगा था, लिख सकते हैं इसको 80 प्लस यू बराबर v, लिख सकते हैं इसको v बराबर u प्लस 80। यही लाना था ना। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगला प्रूफ करते हैं, तब तक इसको आप उतार लीजिए, इसको अब मिटाते हैं हम। अब आप लोग देखिएगा अगला, एक जानते हैं आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ मैट्रिक्स और होता है, इसको आप लोग प्रूफ भी किए होंगे। चलिए इसको देखते हैं। आप लोग जानते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds बटा dt, आप लोग को बताए हैं। अगर नहीं देखे वीडियो तो इसके पहले दूसरे वाला वीडियो हम लोग मेरा देख लीजिएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू ds बटा dt, कोई दिक्कत? इसको t से इकट्ठी क्रॉस करते हैं तो v dt इक्वल टू ds, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी आप लोग को बढ़ाए v बराबर u प्लस 80, इसको आप लोग को प्रूफ किए हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, v के जगह क्या रख देते हैं, u प्लस 80 रख देते हैं, यानी v के स्थान पर u प्लस 80 रख देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे dt। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पर ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, इसको यूज करने के लिए आप लोग समझाए थे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से, तो u के साथ u dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 80 है तो प्लस 80 के साथ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ds का ds लिख देते हैं, ds का ds लिख देते हैं। अब क्या करना है,
इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे इंटीग्रेशन के सिंबल लगाते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन होगा ना। अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ का लिमिट होगा ना। जैसे देखिए टाइम को कर रहे हैं तो टाइम कहाँ से कहाँ जाएगा आप लोग बता चुके हैं, 0 से लेके t तक। तो समय लिख देते हैं 0 से कहाँ तक जाएगा बाबू? t तक जाएगा। 0 से कहाँ तक? t तक। कोई दिक्कत? अब देखिए अब s है तो s भी तो कहीं जाएगा, तो मानते हैं कि ये भी कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेकर के s तक। कोई दिक्कत? अब देखिए अब u dt है तो u dt का अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो u कांस्टेंट है तो u का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसको लिख देते हैं ऐसे ही u और dt का कितना? t। लिमिट तो खत्म नहीं हुआ बाबू, तो लिमिट 0 से लेकर t तक ऐसे ही रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब कौन आ गया है? 80 आ गए हैं, तो 80 आ गया है तो एक कांस्टेंट है। अब t का तो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, तो a को हम क्या करते हैं? a को बाहर कर देते हैं और t का इंटीग्रेशन शिफ्ट हो जाएगा t XR बटा 2। चिल्ला चिल्ला कर इस सबको आप लोग को हम बता चुके हैं कैसे इतना हो रहा है। कितना हो जाएगा ये? 0 से लेके t तक। अब देखिए ds है तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? s हो जाएगा और लिमिट कितना रहेगा? 0 से लेकर के s तक। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए अब लिमिट रखना शुरू करते हैं। जब t रखेंगे पहले, जब पहले t रखेंगे तो ऐसे ही ut रहेगा। यदि हम 0 यहाँ रखेंगे तो ut माइनस 0 पूरा रिजल्ट कितना जाएगा? 0। जैसे 0 रखेंगे t की जगह 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इसको रिजल्ट हम लोग को इतना ही मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं। हम लोग आप समझदार हो गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब देखिए अब नीचे वाला टर्म भी रख दिए, ऊपर वाला टर्म रख दिए। नीचे वाला टर्म रखें तो 0 हो गया, इसलिए वैल्यू इतना का इतना ही रह गया। अब ऊपर वाला टर्म रखते हैं इसमें, तो ऊपर वाला टर्म रखेंगे तो ए भी जस्ट के तस रह जाएगा 80 XR प्लस बटा 2। और 0 रखेंगे तो घटाओ 0, तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, इसलिए आप समझ गए होंगे। इसलिए 0 को भी हम हटाते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे s है तो s का पावर कितना? अपर लिमिट है s है और लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट s की जगह s रख दिए और 0 रखेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो सब जगह 0 क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ 50 XR। यही ना प्रूफ करना था। आया समझ में? कैसे इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे थे, कैसे प्रूफ हुआ? अब जल्दी छापिए इसको आप। चलिए इसको मिटाते हैं। तो लास्ट जो बच गया आपको प्रूफ करने के लिए, v(x(r) इक्वल टू e(x(r) प्लस 2as। इसके लिए हम लोग फिर से लगाते हैं वही। अब जानते होंगे a इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv बटा dt, ये तो जानते ही होंगे। न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा बनाए इस पर आप लोग। अब इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। देखिए dv बटा dt जो है इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं और अपना मन से ds अपॉन ds ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको प्रूफ करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक बात देखिएगा आप लोग यहाँ से, ये ds बटा dt ये दोनों को देखिए ध्यान से। आप लोग बताए थे v बराबर होता है बाबू, v इंस्टेंटेनियस बराबर ds बटा dt। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यानी dv बटा ds को साथ में रख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ds बटा dt क्या कहते हैं? v। तो एक जगह हम खाली ऐसे v रखते हैं। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको ds बटा ds ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और इन दोनों के हम लोग ds बटा d2 क्या कर दिए? v कह दिए और d बटा ds को ऐसे ही लिख दिए। अब आगे देखिए, इस ds को इधर भेज दे रहे हैं a ds और यहाँ पे v dv रख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ds क्या है? एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। यदि डिस्प्लेसमेंट है यानी इसका लिमिट क्या होगा? 0 से लेके s दूरी तय कर रहा होगा
और कहाँ से, ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी कर दिए और लिमिट भी रख दिए। अभी देखिए, अब जब ये v है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, शुरू में u होगा और लास्ट में कितना v हो गया होगा, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ dv वेलोसिटी है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? अब देखिए ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, s, कोई दिक्कत? अब इसका लिमिट कितना हो गया, 0 से t। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, और इसका लिमिट कितना हो गया, u से लेकर के v तक। अब देखिए, अब लिमिट रख देना है, पहले ऊपर वाला, तो ऊपर वाला s और नीचे वाला 0, ऊपर वाला। अब देखिए इंटीग्रेशन, सॉरी एक इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v dv था, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे v dv था, v dv देखिए ध्यान से, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v(x²/2)। कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। अब देखिए, अब लिमिट रखिए तो कितना हो जाएगा, v रखेंगे तो v(x²/2), एक बार u रख लेते हैं पूरे में तो कितना हो जाएगा, -u(x²/2)। कोई दिक्कत? अब जब 2 एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 2 चाचा इधर चल बसेंगे, यानी 2s हो जाएगा, और s में से 0 घटाएंगे तो s ही रहेगा, यानी v(x² बराबर -x। और इसको और लिख सकते हैं थोड़ा सा, v(x² इक्वल टू, इसको ई पर लेके आ लेंगे तो u(x² प्लस, कोई खाजुआट फुंसी दिनोई, सब समझ में आ गया। देखें इसको सिर्फ ऐसा कर दिए, यही हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार आप लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से जितना मोशन ऑफ लॉ था तीनों के तीनों प्रूफ कर दिए इंटीग्रेशन के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये तीनों प्रूफ समझ में आया होगा। इसके बाद में कुछ ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग को नहीं बताए हैं, ग्राफ में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।